जय श्री राम। आज हम लेकर आए हैं हनुमान पुराण का 5वां भाग, जहां पवन पुत्र हनुमान का पराक्रम लंका की धरती पर गूंजता है। इस कथा में आप सुनेंगे अशोक वाटिका के विध्वंस से लेकर रावण की सभा में हनुमान के अद्भुत साहस, इंद्रजीत के मायावी युद्ध और अंत में लंका दहन तक का अद्भुत प्रसंग। ये वो अध्याय है जहां एक अकेला वानर पूरी लंका को उसकी शक्ति और मर्यादा का आईना दिखाता है। तो आइए चले उस पावन यात्रा पर जहां गूंजती है जय श्री राम और बजरंग बली की गर्जना। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। हनुमान का लंका में प्रवेश और अशोक वाटिका का विध्वंस। पवन पुत्र हनुमान का विशाल और तेजस्वी शरीर, जो साक्षात काल के समान प्रतीत हो रहा था, लंका के स्वर्णिम द्वारों से होते हुए भीतर प्रविष्ट हुआ। उनकी भयंकर गर्जना से पूरी लंकापुरी थर्रा उठी। भयभीत और तमोगुणी राक्षस, जो अपनी शक्ति और अजेयता के अहंकार में चूर थे, अचानक अपनी गुफाओं और आवासों से बाहर निकल आए। उनका मुख भय से पीला पड़ गया था। वे नाना प्रकार के पाश, खड्ग और अनगिनत अस्त्र शस्त्र लेकर उस विशाल वानर की ओर दौड़े, जो एक अकेले योद्धा के रूप में लंका में घुस आया था। हनुमान सीधे उस ओर जा रहे थे जहां माता सीता को रखा गया था। रास्ते में अत्यंत मनोहर अशोक वाटिका को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे इस सुंदर उपवन की दुर्दशा देखकर चकित रह गए, जहां वृक्षों को क्रूरतापूर्वक तोड़ा गया था और फूल पत्तियों को रौंद दिया गया था। तभी क्रोधित और क्रूर असुरों की एक टुकड़ी ने पवन पुत्र हनुमान पर आक्रमण कर दिया। वे अपनी राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हनुमान पर टूट पड़े, परंतु अमित शक्ति और अतुल्य पराक्रम से संपन्न श्री हनुमान के सामने वे एक क्षण भी नहीं टिक सके। हनुमान ने अपने वज्र के समान शक्तिशाली शरीर का उपयोग करते हुए एक ही प्रहार में उन सभी राक्षसों को धराशायी कर दिया। उन्होंने प्रासाद के कंगूरों और वृक्षों के आघात से ही उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया। कुछ ही पल में उस स्थान पर राक्षसों का एक भी जीवित योद्धा नहीं बचा। इस बीच कुछ विकट मुख वाली भयानक राक्षसियां, जो माता सीता की पहरेदारी कर रही थी, भय से कांप उठी। उन्होंने माता सीता के पास जाकर पूछा, हे देवी, ये वानर के आकार वाला विकट वीर कौन है, जिसने अकेले ही हमारी विशाल सेना का संहार कर दिया? माता सीता, जो दुख और एकाकीपन में डूबी हुई थी, ने उत्तर दिया, तुम राक्षसों की माया तुम ही जानो। मैं दुखी हूं और अकेली हूं। मैं क्या बताऊं कि ये कौन है? इसी दौरान हनुमान के भयानक प्रकोप से बचे हुए 2-4 असुर प्रहरी और राक्षसियां भय से हाफते हुए रावण के राजमहल पहुंची। उन्होंने लंकाधिपति रावण से कहा, हे महाराज, आपकी लंका में एक ऐसा वानर घुस आया है जिसने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। उस वानर ने अशोक वाटिका को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। उसने एक भी वृक्ष को साबुत नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि उस वानर ने उनके मन निर्मित चैत्य प्रासाद को भी ध्वस्त कर दिया है और सभी रक्षकों को मार डाला है। वे अत्यंत भयभीत थे और उन्होंने कहा कि वे जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहां तक आए हैं। ये सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे अभी अभी एक बुरा सपना आया था, जिसमें एक वानर उसे बुरी तरह से परेशान कर रहा था। क्रोध से लाल हुई उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस वानर को जिंदा पकड़कर या मारकर उसके सामने लाया जाए। हनुमान का युद्ध और असुरों का सहार। पवन पुत्र हनुमान, जो अपने अतुल्य बल और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, लंका में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब रावण की सेना उनकी ओर आ रही थी, तब महातेजस्वी हनुमान एक विशाल लोहे का खंभा लिए हुए टूटे फूटे मंदिरों के सामने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मुख क्रोध से लाल था और उनकी आकृति अत्यंत भयानक लग रही थी, जिसे देखकर ही शत्रु कांप उठे।
सेना को अपनी ओर आते देखकर हनुमान ने एक और भयानक गर्जना की, जिससे पूरी धरती और आकाश कांप उठा। उनकी ये गर्जना ही राक्षसों के लिए मृत्यु का संकेत थी। मल्ल विद्या में पारंगत हनुमान की विकट मूर्ति और उनकी गर्जना सुनकर राक्षस वीरों का हृदय कांप उठा। राक्षस वीरों ने, जो संख्या में बहुत अधिक थे, एक साथ हनुमान पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। परंतु अमित पराक्रमी हनुमान के प्रहारों के सामने वे कुछ ही क्षणों में मौत के मुंह में चले गए। हनुमान ने एक एक कर उन सभी को मार गिराया और उनके मृत शरीरों से धरती पट गई। जब रावण को अपनी विशाल सेना के विनाश की खबर मिली तो वो चकित रह गया। उसने तुरंत अपने मंत्री के पुत्र जम्बूमाली को उस वानर को बंदी बनाकर या मारकर लाने के लिए भेजा। जम्बूमाली, जो विशालकाय और क्रोधी था, तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। चैत्य प्रासाद को ध्वस्त करने वाले हनुमान उस समय एक छज्जे पर खड़े थे। सशस्त्र जम्बूमाली को अपनी ओर आते देखकर वे प्रसन्नतापूर्वक अपनी भुजाएं सिकोड़ने लगे। जम्बूमाली ने हनुमान पर तीखे बाणों की वर्षा की। हनुमान घायल तो हुए, परंतु उन्होंने एक ही झटके में उसका घमंड तोड़ दिया और जम्बूमाली का मृत शरीर धरती पर गिर पड़ा। अपने मंत्री पुत्र जम्बूमाली की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण और भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने 7 तेजस्वी, बलवान और धनुर्धर पुत्रों को भेजा। वे 7 वीर अपनी सेना के साथ हनुमान की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने स्वर्ण जड़ित धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान एक लोहे का खंभा लिए असुर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। असुरों ने उन पर एक साथ भयानक बाणों की वर्षा कर दी। युद्ध प्रिय हनुमान ने अपने तीखे बाणों से अपनी रक्षा की और घोर गर्जना करते हुए उन पर आक्रमण किया। कुछ ही देर में 7 मंत्री पुत्र अपनी हजारों सैनिकों के साथ मारे गए। जो सैनिक बच गए थे वे डरकर भाग गए और उन्होंने रावण को इस हार की सूचना दी। ये सुनकर रावण भयभीत हो गया, परंतु उसने स्वयं को शांत किया और अपनी रणनीति तय की। इसके बाद उसने अपने 5 महान वीर, नीति निपुण और धैर्यवान सेनापतियों विरूपाक्ष, विपक्ष, दूर-दूर, प्रहस्त और भ्रष्टकर को हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। ये 5 सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचे और हनुमान पर टूट पड़े। उस समय हनुमान ने अपना आकार एक भयानक पर्वत के समान बड़ा कर लिया। उनकी भयंकर आकृति और आकाश को भेदने वाली गर्जना से असुर निर्जीव हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र हनुमान के लिए खिलौनों के समान प्रतीत हुए। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पूरी सेना के साथ 5 सेनापतियों को कुचल डाला और उनकी लाशों से धरती पट गई। रावण के पुत्रों और सेनापतियों का वध। अपने मंत्री पुत्र जम्बूमाली की मृत्यु का दुखद और अपमानजनक समाचार सुनकर रावण का सिंहासन हिल गया। उसके मुख पर क्रोध की ज्वाला और घमंड पर लगा आघात साफ दिख रहा था। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण वानर उसकी शक्तिशाली सेना और वीर पुत्रों को इस तरह मार सकता है। उसने क्रोध से अपनी आंखें लाल करते हुए दरबार में मौजूद अपने 7 तेजस्वी, बलवान और धनुर्धर पुत्रों को बुलाया। ये 7 वीर, जिनका नामकरण ही उनकी वीरता के अनुरूप हुआ था, रावण के सामने झुककर खड़े हो गए। रावण ने गरजते हुए कहा, हे मेरे वीर पुत्रों, उठो और उस नीच वानर का वध कर दो। उसने मेरी सेना का अपमान किया है, मेरे प्रिय जम्बूमाली को मार डाला है। जाओ और उस दुष्ट का सिर काटकर मेरे सामने लाओ। अपने पिता की आज्ञा पाकर वे 7 वीर अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके हाथों में स्वर्ण जड़ित धनुष थे, जिनकी टंकार से पूरी लंकापुरी में युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। वे बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े, जैसे कोई साधारण शिकार करने जा रहे हों, परंतु उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका सामना साक्षात काल से होने वाला है। सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान एक विशाल लोहे का खंभा लिए
असुर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राक्षसों की सेना को आते देखा और अपनी भुजाएं फड़काते हुए युद्ध का आह्वान किया। असुरों ने उन पर एक साथ भयानक बाणों की वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर से बाणों की बौछार से आकाश ढक गया, परंतु हनुमान विचलित नहीं हुए। युद्ध प्रिय हनुमान ने अपनी मुट्ठी और अपने अस्त्र शस्त्रों से उनकी रक्षा की और घोर गर्जना करते हुए उन पर आक्रमण किया। उनका एक एक प्रहार काल के समान था। उनके पैरों के नीचे दबकर हजारों राक्षस मर गए और उनकी पूंछ के प्रहार से तो बड़े बड़े योद्धा भी धराशायी हो गए। कुछ ही देर में सातों मंत्री पुत्र अपनी हजारों सैनिकों के साथ मारे गए। जो सैनिक बच गए थे वे डरकर भाग गए और उन्होंने रावण को इस हार की सूचना दी। उनका संदेश सुनकर रावण का हृदय दुख और निराशा से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस शक्ति का सामना कर रहा है। उसने स्वयं को शांत किया और अपनी रणनीति तय की। इसके बाद उसने अपने 5 महान वीर, नीति निपुण और धैर्यवान सेनापतियों विरूपाक्ष, विपक्ष, दूर-दूर, प्रहस्त और भ्रष्टकर को हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। ये 5 सेनापति अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ अशोक वाटिका पहुंचे और हनुमान पर टूट पड़े। उस समय हनुमान ने अपना आकार एक भयानक पर्वत के समान बड़ा कर लिया। उनकी भयंकर आकृति और आकाश को भेदने वाली गर्जना से असुर निर्जीव हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र हनुमान के लिए खिलौनों के समान प्रतीत हुए। हनुमान ने अपनी पूंछ, मुट्ठी और पैरों से प्रहार करते हुए पूरी सेना के साथ 5 सेनापतियों को कुचल डाला। उनकी लाशों से धरती पट गई। ये दृश्य देखकर राक्षसों में और भी अधिक भय और निराशा फैल गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये वानर कौन है और इसमें इतनी शक्ति कहां से आई। रावण का अभिमान एक एक करके चूर हो रहा था और लंका के भविष्य पर एक काला साया मंडरा रहा था। अक्षय कुमार का वध और हनुमान की प्रतीक्षा, 5 महान सेनापतियों और उनकी विशाल सेना के मारे जाने का दुखद समाचार जब रावण के पास पहुंचा तो वो गहरी निराशा में डूब गया। उसका अहंकार, जो उसके लिए सबसे बड़ा बल था, एक एक करके चूर हो रहा था। उसने अपने सिंहासन से उठकर चारों ओर देखा और उसकी नजर अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार पर जाकर ठहर गई। अक्षय कुमार, जो युद्ध के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो शक्तिशाली राक्षसों में शिरोमणि था और उसने रावण की आंखों में अपनी वीरता का संकल्प दिखाया। अक्षय कुमार एक स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर चला। उसका रथ चमक रहा था और उसमें धनुष, बाण, तलवार, शक्ति और तोमर जैसे सभी अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वो जानता था कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं है और उसने पूरी तैयारी के साथ हनुमान का सामना करने का निश्चय किया। जब अक्षय कुमार, जो पूरी तरह से सशस्त्र था, युद्ध प्रिय हनुमान के पास पहुंचा तो उसने अपनी पूरी ताकत से उन पर आक्रमण किया। उसने एक के बाद एक तीखे बाण चलाए, परंतु हनुमान, जो स्वयं महादेव के अंश थे, सीधे उसके रथ पर कूद पड़े। पल भर में उन्होंने अपने पराक्रम से उसके रथ, घोड़ों और सारथी को नष्ट कर दिया। रथ के नष्ट होने पर वीर अक्षय कुमार रथ से कूदकर हनुमान पर प्रहार करने ही वाला था कि हनुमान आकाश में उड़ गए और अक्षय कुमार भी अपनी माया से उनका पीछा करने लगा। हनुमान ने फुर्ती से उसके दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए और उसे आकाश में ही हजारों बार घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। जब अक्षय कुमार का शरीर धरती पर गिरा तो उसके किसी भी अंग का पता नहीं चला, केवल उसके शरीर से बहती हुई रक्त की धाराएं दिखाई दे रही थी। हनुमान द्वारा अक्षय कुमार को मारे जाने पर महर्षियों, यक्षों, नागों और देवताओं ने उस काल रूपी रुद्र के अवतार हनुमान के दर्शन किए। सभी ने जय जयकार करते हुए हनुमान के पराक्रम की प्रशंसा की। अक्षय कुमार के वध के बाद पवन पुत्र हनुमान फिर से युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए अशोक वाटिका के द्वार पर लौट आए।
वे शांत और गंभीर मुद्रा में अगले राक्षस वीर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि रावण इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उनकी गर्जना से लंका कांप रही थी और हर कोई उस अकेले वानर की शक्ति से भयभीत था। रावण का क्रोध और इंद्रजीत का युद्ध की तैयारी, अपने प्रिय और पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार सुनकर रावण क्रोध और शोक से जल उठा। वो अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी मुट्ठियां भींच गई थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। अपने बेटे को खोने का दर्द उसे भीतर से खाए जा रहा था। उसे लगा कि वो स्वयं जाकर उस वानर का अंत कर दे। क्रोध से जलता हुआ वो स्वयं हनुमान को पकड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, परंतु तभी उसके सबसे पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद, ने अपने पिता को रोका। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, हे महाबाहु, मेरे होते हुए आप दुखी क्यों होते हैं? ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं और इस अपमान का बदला लूं। आप निश्चिंत रहें, मैं अभी उस वानर की चंचलता को शांत करता हूं। इंद्रजीत को हनुमान से युद्ध करने के लिए इतना उत्सुक देखकर भी रावण ने उसे सावधान किया। उसने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, उस वानर की गति और शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वो अग्नि की तरह तेजस्वी है और उसे किसी साधारण शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसने मेरे सबसे वीर योद्धाओं और तुम्हारे भाई तक का वध कर दिया है। इसलिए तुम उसे अपने बराबर का पराक्रमी समझकर ही युद्ध में उतरना। अपने धनुष के दिव्य प्रभाव का उपयोग करो और ऐसा पराक्रम दिखाओ जो व्यर्थ न जाए। केवल विजय ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय किया। उसने रावण की परिक्रमा की, मानो वह अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानता हो। उसके बाद वो अपने अद्भुत रथ की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि ये युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। उसने युद्ध के लिए अपनी सभी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र तैयार किए। महापराक्रमी इंद्रजीत अपने रथ पर बैठकर अनेक राक्षसों की विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका की ओर बढ़ा। उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर हनुमान लोहे का खंभा लिए आकाश में उड़ गए। धनुर्धर मेघनाद ने अपने तीखे बाणों से हनुमान को घायल कर दिया और उनके शरीर से रक्त बहने लगा। युद्ध शुरू हो चुका था और इस बार का सामना पहले से कहीं अधिक भयंकर होने वाला था। इंद्रजीत द्वारा हनुमान का बंधन। मेघनाद, जो रावण का सबसे शक्तिशाली और मायावी पुत्र था, हनुमान के साथ युद्ध में उतर चुका था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हनुमान पर एक के बाद एक तीखे और जहरीले बाणों की वर्षा की। हनुमान अपनी अद्भुत फुर्ती से उन बाणों से बचते रहे, परंतु कुछ बाण उनके शरीर पर लगे और उनसे रक्त बहने लगा। घायल होने पर भी हनुमान का पराक्रम कम नहीं हुआ, बल्कि उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने उसी क्षण अपने हाथ में पकड़े विशाल खंभे को घुमाकर मेघनाद के सारथी को मार डाला और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। जब इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान की शक्ति के सामने उसके सभी साधारण अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं, तो उसने ब्रह्मा द्वारा दिए गए ब्रह्मपाश का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसका प्रभाव तीनों लोकों में अमोघ माना जाता था। इंद्रजीत ने मंत्रों का जाप करते हुए ब्रह्मपाश को हनुमान पर चलाया और वो पाश एक तेजस्वी रस्सी के रूप में हनुमान के शरीर को जकड़ने लगा। यद्यपि विधाता ने स्वयं हनुमान को यह वरदान दिया था कि वे ब्रह्मपाश के बंधन से मुक्त रहेंगे, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त होने के नाते हनुमान ने ब्रह्मा के पाश का सम्मान किया। वे जानते थे कि यदि वे इस पाश को तोड़ देंगे तो ब्रह्मा का अपमान होगा और वे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस पाश के सम्मान में खुद को उसमें बंध जाने दिया।
जैसे ही माया से परे हनुमान पृथ्वी पर गिरे, सभी असुर खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उस वानर को हरा दिया है जिसने उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। वे सब उनके पास आए और उन्हें डांटने फटकारने लगे। उन्होंने हनुमान पर अपशब्दों की वर्षा की और उन्हें बल की रस्सियों से कसकर बांध दिया। उन मूर्ख राक्षसों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मपाश का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रह सकता। इसलिए जैसे ही राक्षसों ने उन्हें रस्सियों से बांधा, श्री राम के भक्त हनुमान ब्रह्मपाश से स्वतः ही मुक्त हो गए। ब्रह्मपाश से मुक्त हनुमान को केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा देखकर मेघनाद उदास और चिंतित हो गया। वो जानता था कि एक बार विफल होने पर इस पाश का प्रयोग दूसरी बार संभव नहीं है। उसे अपनी विजय संदिग्ध लगने लगी, क्योंकि वो समझ गया था कि ये वानर कोई साधारण प्राणी नहीं है। अनंत कल्याणकारी हनुमान यद्यपि ब्रह्मपाश से मुक्त हो चुके थे, फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो वे इस बात को जानते ही न हो। उन्होंने खुद को कमजोर और डरा हुआ दिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि रावण के पास जाने का यही सबसे अच्छा मौका है। वे लंका की शक्ति और कमजोरियों को समझना चाहते थे। राक्षस उन्हें रावण के पास ले चले। रास्ते में उन्हें देखकर नगरवासी दौड़े आए और उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें घूंसे मारते, गालियां देते और उनके बाल नोचते रहे। परंतु अपने स्वामी के कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान ये सब कुछ चुपचाप सहते रहे। वे लंका के रास्तों, सैन्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और हर एक किले को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। इस प्रकार मेघनाद उन्हें रावण के पास ले गया। हनुमान अपने अपमान से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की सिद्धि से प्रसन्न थे। रावण की सभा में हनुमान, मेघनाद जो अपनी विजय को संदिग्ध मान रहा था, हनुमान को लेकर रावण के दरबार में पहुंचा। रावण की अद्भुत सभा को देखकर हनुमान का मन चकित रह गया। वहां का वैभव, शक्ति और तेज अद्भुत था। तप और बल से परिपूर्ण राक्षसराज रावण नाना प्रकार के रत्नों से जड़े स्फटिक मणि के विशाल और सुंदर सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक पर सोने के बने हुए बहुमूल्य और दीप्तिमान मुकुट जगमगा रहे थे, जो उसके अहंकार को दर्शा रहे थे। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, रहस्य, महापार्श्व और निकुंभ, ये 4 राक्षस मंत्री उसके पास बैठे थे। इन मंत्रियों की उपस्थिति से रावण की शक्ति और भी बढ़ जाती थी। भयंकर राक्षसों से घिरे होने पर भी महावीर हनुमान आश्चर्य के साथ रावण को देख रहे थे। वे जानते थे कि ये व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ रहा है। रावण के तेज से प्रभावित होकर धर्म को जानने वाले हनुमान ने मन ही मन कहा, इस अद्भुत रूप, अनुपम शक्ति और आश्चर्यजनक तेज से संपन्न रावण में यदि प्रबल अधर्म न होता तो ये इंद्र सहित संपूर्ण लोकों का संरक्षक हो सकता था। हनुमान रावण के गुणों को पहचानते थे, लेकिन उसके अवगुणों को भी जानते थे, जो उसके पतन का कारण बनने वाले थे। अपने सामने पीले बालों और भूरे शरीर वाले हनुमान को देखकर रावण क्रोध से जल उठा। उसने अपने सामने बैठे काजल पर्वत के समान काले रंग वाले मंत्री प्रहस्त से कहा, हे प्रहस्त, इस बंदर से पूछो कि ये कौन है, कहां से आया है, इसके यहां आने का उद्देश्य क्या है, इसने अशोक वाटिका क्यों ध्वस्त की और इसने मेरे पुत्र तथा योद्धाओं को क्यों मार डाला। प्रहस्त ने हनुमान से कहा, हे वानर, तुम डरो मत और धैर्य रखो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें यहां किसने भेजा है? यदि तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। त्रिलोक्य विजेता रावण की सभा में भी श्री राम के भक्त हनुमान पूरी तरह से निडर और निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण करना शुरू किया और फिर उन्होंने रावण को अपने और अपने स्वामी के बारे में बताया। रावण और हनुमान के बीच संवाद। प्रहस्त द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए त्रिलोक्य विजेता रावण की सभा में भी श्री राम के भक्त
हनुमान पूरी तरह से निडर और निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण करना शुरू किया और फिर अपनी पहचान और अपने उद्देश्य के बारे में बताया। हनुमान ने अपनी गंभीर और गर्जनापूर्ण वाणी में कहा, हे रावण, क्या तुम्हें नहीं पता मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शिव जी पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं और जो प्रत्येक युग में गायों, ब्राह्मणों, देवताओं और धर्म की रक्षा के लिए तथा तुम्हारे जैसे धरती के भारभूत राक्षसों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम्हें दशरथ कुमार श्री राम के बारे में नहीं पता, जिन्होंने शंकर के उस कठोरतम धनुष को आसानी से तोड़ दिया जिसे तुम हिला तक नहीं सके थे। वे अकेले ही खर, दूषण और त्रिशरा को 14,000 राक्षसों के साथ मार डाले थे। तुमने उन्हें अपनी बगल में दबाकर रखने वाले बाली को भी एक ही बाण से मार डाला। तुम भले ही उन्हें न जानने का नाटक करो, लेकिन वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं जिनकी पत्नी को तुम चोरों की तरह चुरा कर लाए हो। रावण, तुम अच्छी तरह देख लो और समझ लो, मैं उन्हीं सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम का दूत हूं। मैं परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूं। किष्किंधा के राजा और श्री राम के मित्र सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए करोड़ों वीर वानरों और भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं, जो 100 योजन का सागर पार कर यहां आया हूं और मैंने माता सीता के दर्शन कर लिए हैं। तुम माता भगवती सीता को अपनी लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि ही समझो। रावण, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपमान करके सुखी रह सके। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी में समस्त प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर से उनका निर्माण करने की शक्ति है। यहां तक कि ब्रह्मा, रुद्र, देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर और यक्ष सब मिलकर भी युद्ध में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं टिक सकते। मैं तो प्रभु के आदेश पर माता सीता के दर्शन करने आया था। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं फल खाने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने कुछ वृक्षों को तोड़ा, लेकिन तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर हमला कर दिया। भला अपना शरीर किसको प्रिय नहीं होता? इसलिए जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हें मार डाला। हनुमान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसमें मेरा अपराध क्या है? तुम्हारे पुत्र ने ही युद्ध किया है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो कि मुझे यहां अन्यायपूर्वक बांध कर लाया गया है। हनुमान जी की चतुरतापूर्ण वाणी सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और राक्षस भयभीत होकर कांपने लगे। श्री राम की शक्ति के बारे में सुनकर उनका मनोबल गिर गया। रावण क्रोध से दांत पीसने लगा, परंतु अत्यंत बुद्धिमान हनुमान रावण के वास्तविक हित के लिए शांतिपूर्वक उपदेश देते रहे। हनुमान ने कहा, इस मेरा अपराध क्या है? तुम्हारे पुत्र ने ही युद्ध किया है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो कि मुझे यहां अन्यायपूर्वक बांध कर लाया गया है। हनुमान जी की चतुरतापूर्ण वाणी सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और राक्षस भयभीत होकर कांपने लगे। श्री राम की शक्ति के बारे में सुनकर उनका मनोबल गिर गया। रावण क्रोध से दांत पीसने लगा, परंतु अत्यंत बुद्धिमान हनुमान रावण के वास्तविक हित के लिए शांतिपूर्वक उपदेश देते रहे। हनुमान का आध्यात्मिक उपदेश। रावण के क्रोधित होने पर भी भक्त हनुमान ने शांत और स्थिर मन से रावण को उपदेश देना जारी रखा। वे जानते थे कि रावण भले ही अज्ञानता में डूबा हो, लेकिन उसमें ज्ञान को समझने की क्षमता है। हनुमान ने कहा, हे लंकाधिपति, तुम ब्रह्मा के उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम पुलस्त्य नंदन और विश्वा के पुत्र हो और कुबेर के भाई हो। इसलिए तुम शारीरिक बुद्धि से भी कमजोर नहीं हो। फिर आत्मा की बुद्धि से तो तुम राक्षस हो ही नहीं सकते। तुम पूरी तरह से निर्विकार हो। इसलिए शरीर, इंद्रिया और दुख आदि न तुम्हारे गुण हैं और न तुम इनके हो। इन सब का कारण अज्ञान है और ये सब सपने के दृश्य के समान असत्य है। ये बिल्कुल सत्य है
कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने के कारण उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार आकाश सब जगह मौजूद होने पर भी किसी पदार्थ के गुणदोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने के कारण उसके दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते। शरीर, इंद्रिय और प्राण से मिला हुआ मैं ही सारे बंधनों का कारण है, लेकिन मैं तो केवल ज्ञान, अजन्मा, अविनाशी और आनंद स्वरूप हूं। इस बुद्धि से ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से ये शरीर नश्वर है और प्राण वायु रूप ही है, अतः ये भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन या प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध आनंद स्वरूप, अविकारी और इन सब से अलग होकर उनका स्वामी है। वो निर्मल और हमेशा उपाधियों से मुक्त है। इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामती, मैं तुम्हें मोक्ष का साधन बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हनुमान ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्मतत्व का अनुभव होता है और उससे ये ज्ञान होने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष, सर्वव्यापक, आदि नारायण और लक्ष्मीपति हरि भगवान का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रुभाव को छोड़ दो और शरणागत की रक्षा करने वाले श्री राम का भजन करो। माता सीता को आगे कर अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जाओ। उन्हें नमस्कार करो, इससे तुम भय से मुक्त हो जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा श्री राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वो दुख की लहरों से भरे संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकता है। यदि तुम भगवान श्री राम का भजन नहीं करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाओगे और तुम अपने किए हुए पापों से नीचे ही गिरते जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। हे असुरराज, मैं तुमसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूं कि तुम माता सीता को अत्यंत आदर पूर्वक आगे करके भगवान के पास ले चलो और उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विश्वास करो, वे दया के सागर श्री राम तुम्हें निश्चित ही क्षमा कर देंगे। फिर तुम लंका में निर्बाध रूप से राज्य का उपभोग कर पाओगे। तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर जाएगा और तुम धन्य हो जाओगे। रावण का क्रोध और विभीषण का तर्क। भक्त हनुमान रावण के परम कल्याण के लिए उसे अमृत समान उपदेश दे रहे थे, परंतु रावण, जो अपने अहंकार के अंधकार में डूबा हुआ था, को वो वाणी बहुत अप्रिय लगी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने सिंहासन से उठकर हनुमान की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, हे वानर, तू मेरे सामने ऐसी व्यर्थ की बातें कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है? तू कौन होता है मुझे मेरे पाप और पुण्य बताने वाला? वनवासी राम और सुग्रीव में क्या शक्ति है? वे कौन है जो मुझे उपदेश दे? रावण ने अपने क्रोध पर काबू खोते हुए कहा, पहले तो मैं ही तेरा वध करता हूं और फिर सीता को मारकर तेरे राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को भी उनकी सेना सहित मौत के मुंह में झोंक दूंगा। रावण के इन वचनों से दरबार में मौजूद सभी राक्षस भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये बातें सीधे सीधे मृत्यु को बुलावा देना है। रावण की ये मृत्यु को बुलाने वाली बातें सुनकर हनुमान के लिए इसे सहना संभव नहीं था। उन्होंने दांत किटकिटाते हुए कहा, हे अधम राक्षसराज, तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, इसी कारण तू ऐसी बातें कर रहा है। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूं और मेरी शक्ति और पराक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे करोड़ों पापी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। क्रोध से पागल हुए रावण ने चिल्लाते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया, राक्षसों, तुम इस वानर का वध कर डालो, इसे तुरंत मार डालो। अनेक वीर राक्षस हनुमान की ओर झपटे ही थे कि नीति कुशल विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा,
वीरवर लंकेश्वर, आप क्रोध को त्याग कर विचार करें। धर्म की व्याख्या करने या शास्त्रों के सिद्धांतों को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप जानते हैं कि दूत कभी भी वध करने योग्य नहीं होता। सत्पुरुषों का कहना है कि दूत का वध महापाप है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। विभीषण ने तर्कपूर्वक अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये वानर हमारे शत्रु ने भेजा है। आतः ये उन्हीं के हित की बात करता है। दूत हमेशा पराधीन होता है, इसलिए उसे कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। दूत के लिए अंग भंग जैसे दूसरे दंड है, आप उनमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं। विभीषण का उद्देश्य केवल अपने भाई को बचाना नहीं, बल्कि धर्म और नीति का पालन करवाना भी था। अपने छोटे भाई विभीषण की बात सुनकर, जो कि तर्कसंगत और धर्म सम्मत थी, रावण ने अपने क्रोध को थोड़ा शांत किया। उसने कहा, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु वध के अलावा इसे कोई दूसरा दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, यही इनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ में तुरंत आग लगा दी जाए। ये धूमिल पूंछ वाला बंदर अपने वनवासी स्वामी के पास जाकर उसे स्वयं काल के मुंह में खींच लाएगा। रावण ने फिर से आदेश दिया, असुरों, इसका अपमान करते हुए इसे लंका की सड़कों, चौराहों और गलियों में घुमाओ और अंत में इसकी पूंछ में आग लगा दो। इसे ऐसा दंड दो कि ये अपने जीवन भर न भूल पाए। रावण ने सोचा कि इस तरह से वो हनुमान का भी अपमान करेगा और राम को भी चेतावनी देगा, परंतु वो नहीं जानता था कि वो अपनी लंका का सर्वनाश करने का आदेश दे रहा है। हनुमान की पूंछ में आग और लंका दहन की शुरुआत। रावण के आदेश को सुनकर सैकड़ों राक्षस हनुमान को घेर कर खड़े हो गए। उनकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी शुरू हो गई थी, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनका सामना साक्षात अग्निपुत्र से हो रहा है, सतोगुणी और परम पराक्रमी हनुमान, जो अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य रूप को छिपाए हुए थे। रावण के सैनिकों द्वारा दिए गए इस दंड को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। रावण का आदेश सुनते ही मूर्ख राक्षस तेल और घी में डूबे हुए चीथड़े और कपड़े उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम पराक्रमी हनुमान ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर दिया कि सारे राक्षस आश्चर्यचकित हो गए। रावण के आज्ञाकारी असुर हनुमान की पूंछ पर जितने कपड़े लपेटते, वो उतनी ही लंबी होती जाती। इस प्रक्रिया में लंका में कपड़ों और तेल घी की कमी होने लगी। परस्पर झगड़ते हुए रक्षकों ने पूरी नगरी में जहां से जितना कपड़ा, तेल और घी मिला, सब जमा कर लिया। पूंछ पर कपड़े अच्छी तरह लपेटकर उसे रस्सी से बांध दिया गया और फिर उसे बचे हुए तेल और घी से भिगो दिया गया। इन रस्सियों में जकड़े हुए हनुमान को राक्षस प्रसन्नता पूर्वक लंका की सड़कों पर घसीट कर ले चले। वे शंख और भेरी बजाब जाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे हनुमान के पीछे पीछे ताली बजाते, उन्हें गाली देते, उनकी पूंछ नोचते और उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। लेकिन बुद्धिमान हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए मन में जरा भी दुख नहीं मान रहे थे और ये सब खुशी खुशी सह रहे थे। उन्होंने रात में नगर की सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं देखी थी और अब रावण द्वारा दिए गए इस दंड के बहाने वे लंका की विशाल नगरी को भली भांति देखने लगे। इस तरह उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, घरों की पंक्तियों से घिरी सड़कें, चौराहे, गलियां, घरों के मध्य भाग, किले के द्वार और प्रमुख राक्षसों के आवास आदि सभी महत्वपूर्ण स्थानों को ध्यानपूर्वक देख लिया। राक्षसों ने हनुमान को बांधकर पूरी लंका में घुमाया और जी भरकर उनका अपमान किया। इसके बाद वे एक मुख्य चौराहे पर आकर हनुमान को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर खुशी का माहौल था। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। आग जल उठी और राक्षसिया तालियां पीट पीट कर नाचने लगे। वे नहीं जानते थे कि ये आग उनकी लंका का सर्वनाश करने वाली है। हनुमान का विकराल रूप और लंका दहन, बल
और बुद्धि के भंडार हनुमान जी का उद्देश्य पूरा हो गया था। अब उन्होंने अपना शरीर छोटा कर लिया, जिससे असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला हो गया। पवन पुत्र बंधन से मुक्त हुए और उन्होंने फिर से एक विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने विधि पूर्वक अपनी पूंछ घुमाई और राक्षसों को उसी से मारना शुरू कर दिया। हनुमान की पूंछ का प्रहार वज्रपात के समान था। बालक, युवा और बूढ़े राक्षस डरकर भागने लगे, परंतु वे जहां भी भागते, हनुमान की पूंछ एक काल सर्प की तरह उन्हें लपेटकर मार डालती। आग की लपटों में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर जोर से पटके जाते थे। वे अपनी सुध भी नहीं पा रहे थे और तुरंत मर जाते थे। इस प्रकार वहां जमा हुए सभी असुरों का वध करके हनुमान लंका की एक अत्यंत विशाल और ऊंची अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय हनुमान की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी, उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है और उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने ऊपर देखा और विशाल लंकापुरी में आग की प्रचंड लपटें फैल चुकी थी। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूं और यदि मुझ में तपस्या तथा पतिव्रता का बल है, तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रता की असीम शक्ति, जो चाहे तो पूरी सृष्टि को उलट पलट कर सकती है, और दूसरे निखिल सृष्टि की स्वामिनी, जगत जननी, मूल प्रकृति स्वयं मां सीता की प्रार्थना, इन दोनों के प्रभाव से तेज लपटों वाली अग्नि हनुमान के लिए शांत भाव से जलने लगी। उसकी लपटें हनुमान की परिक्रमा करने लगी। स्वयं हनुमान चकित होकर सोचने लगे, अग्नि तो जल रही है और इसके स्पर्श से विशाल अट्टालिकाएं जल रही हैं, परंतु मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। निश्चित रूप से माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज और मेरे पिता की मित्रता के प्रभाव से अग्नि मेरे लिए शीतल बन गई है। उस विशाल और ऊंची अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति वाले हनुमान दूसरे महल पर कूद गए। उस समय उनकी भयंकर गर्जना से आकाश कांप रहा था। उस गर्जना से कई असुरों के प्राण निकल गए, राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। श्री सीताराम का जयघोष करते हुए, रावण के महान किले का विध्वंस करते हुए महापराक्रमी हनुमान कूदकर रावण के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगा दी। उन्होंने क्रमशः वज्रदंष्ट्र, शुकपुत्र, धीमान, सारण, इंद्र विजय, मेघनाद, जम्बूमाली और सुमाली के महलों में आग लगा दी। उस समय आग की भयानक लपटों में अरुण वर्ण वाले हनुमान सीधे काल की मूर्ति दिख रहे थे। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अतुल्य शक्तिशाली हनुमान में अद्भुत फुर्ती थी। वे एक महल पर जाकर अपनी जलती पूंछ से उसके आंगन, द्वार और अंदर के हिस्सों में इतनी शीघ्रता से आग लगा देते थे कि विश्वास करना भी कठिन था कि ये एक ही हनुमान जी हैं। राक्षसों को हर जगह सभी महलों पर हनुमान ही आग लगाते हुए दिख रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत शीघ्रता से प्रहस्त, केतु, सूर्य शत्रु, प्रवृद्ध, तुरंग, सुरक्षा, रोमश, गुण, धर्मध्वज, भयानक वृद्धि, विभीषण, सुपार्श्व, महाकेनाल, विशाल, सोनित, नारांतक, प्रघोष, दुरात्मा, निकुंभ, शूर, शत्रुघ्न और ब्रह्मशत्रु आदि सभी प्रमुख राक्षसों के भवनों में आग लगा दी। उन्होंने अश्वशाला, गौशाला, शस्त्रागार और सैन्य शिविरों में भी आग लगा दी। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवनदेव तेज गति से बहने लगे, जिससे आग और भी अधिक भड़क उठी। सोने चांदी और रत्नों के महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध सभी में त्राही त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्नि से ही काल के मुंह में चले गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
सबको अपने प्राणों की चिंता थी। अन्न, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ आदि सब जहां के तहां अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राणों के सामने उनकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की तरह रावण की लंका प्रचंड अग्नि में जल रही थी। पशु, स्त्री और बच्चे चिल्ला रहे थे, परंतु तीनों लोकों को जीतने वाले असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे पूरी तरह से लाचार और असहाय थे। जो घर अग्नि से बच गए थे, हनुमान उन्हें फिर से जला देते। वे लंका को उलट पलट कर जला रहे थे। अपने दुर्लभ और अलौकिक भवनों को जलता देखकर रावण का हृदय कांप उठा। अपने मन के भावों को छिपाते हुए उसने राक्षसों को आदेश दिया, हे वीरों, इस नीच वानर को पकड़ो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्वामी का आदेश पाकर मेघनाद और दूसरे वीर शस्त्र लेकर जमा हुए, परंतु वे किसे पकड़ते। वे जिस जिस अट्टालिका पर देखते, उन्हें उसी अट्टालिका पर हनुमान की भयानक मूर्ति दिखाई देती। हनुमान ने अपनी जलती पूंछ को लंबा किया, जिससे कई वीर झुलस गए और उस पूंछ के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़े। तेज हवा और भयंकर आग की लपटों में शूरवीर कुछ नहीं कर सके और उन्होंने रावण के सामने अपनी लाचारी व्यक्त की। रावण के वश में लोकपाल और यम भी थे। उसने उन्हें भेजा। लंका को जलाने वाले हनुमान ने यम को अपने मुंह में रख लिया और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट भी सहन नहीं कर सके। वे अपने प्राण बचाकर भाग गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में सृष्टि का कार्य रुक गया। तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने आकाश से काल रूपी हनुमान जी की वंदना की। मंगल और आनंद के भंडार हनुमान ने यम को छोड़ दिया। अंत में रावण ने मेघों को अग्नि बुझाने का आदेश दिया। लंका पर घनी वर्षा होने लगी, परंतु उस वर्षा का हनुमान द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही असर हुआ। पानी की बूंदें जलते हुए तेल और घी की तरह आग को और भी तेज करने लगी। जैसे जैसे वर्षा होती, उतनी ही आग तीव्र होती जाती। ये एक विचित्र स्थिति थी। बादल एक तरफ आग की लपटों से जल जाते और दूसरी तरफ उनके शरीर गल जाते। वे सब व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, हम लोगों ने 12 सूर्य देखे हैं, प्रलय की अग्नि देखी है और कई बार शिवजी के मुख की ज्वाला भी देखी है, परंतु हमने कभी जल को घी के समान जलते नहीं सुना। ये महान आश्चर्य केसरी नंदन ने करके दिखाया है। लंका वासियों का विलाप और हनुमान का संतोष। पूरी लंका में आग की लपटें फैल चुकी थी। वहां के सभी प्राणी हाहाकार कर रहे थे, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। चारों ओर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मंदोदरी और दूसरी रानियां विलाप करते हुए चिल्ला रही थी, हमने पहले ही इस अहंकारी को मना किया था कि सती सीता को उनके पति के पास भेज दो और श्री राम से शत्रुता मत करो, परंतु ये अहंकार के वश में होकर हमारी एक नहीं सुनता था। अब इसका बल, इसकी सेना और इसका प्रताप कहा गया। ये कोनों में चोर की तरह मुंह छिपाकर बैठा है। अब हमारी रक्षा कैसे हो। इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री और पुरुष जो जहां थे वही रो रहे थे। घोड़े, रथ, पशु पक्षी और वृक्षों सहित लंका नगरी जलकर राख हो रही थी। वहां के निवासी दीन और लाचार होकर फूट फूट कर रो रहे थे। लंका को जलाते हुए परम पराक्रमी हनुमान मन ही मन अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे थे। हनुमान के इस अद्भुत और अनुपम कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग और संपूर्ण प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने हनुमान की स्तुति की। कहा जाता है कि रावण ने सूर्यपुत्र शनिदेव को बंदी बना रखा था। उस बंदी गृह की दीवार हनुमान के पैर के आघात से टूट गई। हनुमान ने शनिदेव के दर्शन किए और उन्हें रावण की सारी करतूत बताई। शनिदेव ने मुक्तिदाता हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने एक नजर लंका की ओर देखा और विभीषण का घर छोड़कर बची खुची लंका जलकर राख हो गई। अतुलनीय बलशाली हनुमान ने जब देखा कि पूरी लंका जल चुकी है,
सैन्य केंद्र, युद्ध के उपकरण और वाहन सब नष्ट हो गए हैं और लोग भयभीत और त्रस्त हो गए हैं। तब उन्हें माता सीता की चिंता हुई। विभीषण जी का घर तो मैंने बचा लिया, लेकिन माता सीता का क्या? कहीं भूल से अग्नि की ज्वाला में वे। इस विचार से हनुमान अत्यंत चिंतित हो गए और वे कूदकर समुद्र में चले गए। अपनी पूंछ की आग बुझाकर वे पानी से बाहर ही निकल रहे थे कि चारणों के मुंह से निकलती हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान ने सोने की लंका में आग लगाकर बहुत साहसी कार्य किया है। घर से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों का रुदन और चीख पुकार पूरी लंका में छाई हुई है। पर्वत की गुफाओं, अटारियों, किलों, गुप्त गुफाओं और नगर के मुख्य द्वारों सहित पूरी लंका जलकर राख हो गई। परंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम की पत्नी सीता पर आंच तक नहीं आई। इस जयघोष को सुनकर हनुमान अत्यंत तीव्र गति से जानकी जी की ओर दौड़े। उनका हृदय संतोष और खुशी से भर गया था। हनुमान और माता सीता की विदाई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान ने सोने की लंका में आग लगाकर बहुत साहसी कार्य किया है। घर से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों का रुदन और चीख पुकार पूरी लंका में छाई हुई है। पर्वत की गुफाओं, अटारियों, किलों, गुप्त गुफाओं और नगर के मुख्य द्वारों सहित पूरी लंका जलकर राख हो